मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति। मुगल शासकों ने अलग-अलग समय में अपनी धार्मिक नीतियों को जारी करके अपने धार्मिक विचारों को प्रतिपादित किया। यहाँ पर बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक की धार्मिक नीतियों का आकलन किया गया है। साथ ही औरंगज़ेब और अकबर की धार्मिक नीतियों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है, क्योंकि इनकी धार्मिक नीतियों का ज़्यादा प्रभाव हमें मुगल काल में देखने को मिलता है। जहाँ पर अकबर अपनी धार्मिक नीतियों के ज़रिए मुगल काल को स्वर्णयुग में ले जाते हैं, वहीं औरंगज़ेब अपनी कट्टरवादी विचारधारा के चलते मुगल काल के पतन का कारण बनते हैं। बाबर की बात करें तो बाबर के पास में बेहद कम समय मिला। ज़्यादातर समय उसका युद्ध में बीता, जिसके चलते उसकी धार्मिक नीतियों के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन भोपाल से मिली पांडुलिपि से जानकारी मिलती है कि बाबर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन उसने अन्य कट्टर सुन्नी मुसलमानों की तरह हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए। अन्य धर्मावलंबियों के साथ उसने उदार नीति का परिपालन किया। उसने फ़ारस के शिया मतावलंबी शासकों के साथ समझौता किया। उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। उसका मत था कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी शरण में रहकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। भोपाल की पांडुलिपि के आधार पर जो साक्ष्य मिलते हैं, उनसे यह मालूम पड़ता है कि धार्मिक क्षेत्र में बाबर की नीति सहिष्णु थी। साथ ही बाबर के विजय अभियानों के बाद जो उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसके विषय में लेनपुल लिखता है कि बाबर ने एक साम्राज्य की आधारशिला रखी, जिस पर आगे चलकर अकबर ने एक शानदार इमारत खड़ी की। उसका इतिहास में स्थान उसकी भारतीय विजयों के कारण है, जिन्होंने एक राजवंश की नींव डाली। इसके बाद में बात करें हुमायूं की धार्मिक नीतियों की, तो हुमायूं की धार्मिक नीतियाँ बाबर से थोड़ी कम उदार थी। वैसे हुमायूं का जीवन लगातार युद्धों में फंसा रहा और वह जिंदगी भर इधर-उधर डावाडोल स्थिति में डोलता रहा। जब उसकी सीढ़ियों से फिसलकर मृत्यु हुई, तो उसके विषय में लेनपुल ने लिखा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसके जीवन का अंत हो गया। जब 1540 में वह बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारा और 1542 में उसे भागना पड़ा, तो 22 अगस्त 1542 को हुमायूं अमरकोट के राणा बीर साल के यहाँ शरण ली। एक हिंदू राजा के यहाँ पर 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र को जन्म हुआ, और जिसका नाम आगे अकबर पड़ा और महान सम्राट बना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो अकबर है, उसके ऊपर प्रारंभ से ही हिंदू परंपराओं का प्रभाव रहा, जिसके चलते वह ज़्यादा से ज़्यादा सहिष्णु हो सका। यहाँ पर हम बात करें जो हुमायूं की धार्मिक नीति है, तो हुमायूं सच्चा मुसलमान था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। हुमायूं में धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उसे शिया मतावलंबियों के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया था। उसकी पटरानी हमीदा बानो बेगम तथा विश्वास पात्र सेवक बैरम खां सियाही थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बाबर ने हुमायूं को हिंदुओं के साथ उदार बर्ताव करने की सलाह दी थी, लेकिन हुमायूं ने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का बर्ताव नहीं किया। उसने कालिंजर में हिंदू मंदिरों को तोड़ा और अनेक अवसरों पर हिंदुओं के धार्मिक विचारों तथा विश्वासों को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया। हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों को उसने अनेक सुविधाएं प्रदान की। उसने सदैव मुसलमानों का पक्ष लिया। बात अगर बाबर की भी करें, तो बाबर के समय ही राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि इन शासकों की नीति सल्तनत काल के शासकों की तुलना में थोड़ी ठीक थी, और साथ ही साथ औरंगजेब से ये थोड़े उदार थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो धार्मिक नीतियाँ थी वो थोड़ी ठीक मानी जा सकती है। इसके बाद में हम अकबर की धार्मिक नीति बात करते हैं। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर स्वभाव से उदार एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह प्रथम मुसलमान शासक था जिसके शासनकाल में हिंदुओं ने स्वतंत्रता की सांस ली और स्वयं को मुगल शासक के एक अंग के रूप में अनुभव किया।
अपने पूर्वगामी शासकों के अनुभव से अकबर ने यह अनुभव किया कि भारत में सफलतापूर्वक शासन करने के लिए आवश्यक है कि दोनों धर्मानुयायियों में फैले विद्वेष को कम किया जाए तथा गैर मुस्लिमों के प्रति भेदभाव की नीति का परित्याग करना आवश्यक है। इसलिए अकबर ने उदारतापूर्वक सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया और धर्म में अनेक नवाचार उसने किए। अकबर के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने के कारण हम देखते हैं कि अकबर इतना धार्मिक रूप में उदार क्यों हुआ और उसने इतनी बेहतरीन धार्मिक नीतियाँ क्यों अपनाई, इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है। पहला तो आता है पैतृक प्रभाव। तो यहाँ पर उसका पालन पोषण बहुत ही उदार वातावरण में हुआ था। जैसे कि हमने ये देखा था कि उसका जन्म एक हिंदू राजा के यहाँ पर हुआ था और लंबे समय तक वह वहाँ पर रहा था। उसके ऊपर उसके माता पिता पर भी कोई धार्मिक कट्टरवाद का प्रभाव नहीं था। उसके पिता सुन्नी थे तो उसकी माँ शिया थी। साथ ही उसके जो गुरु थे बैरम खां और जिनके संरक्षण में वह लंबे समय तक रहा, वे भी शिया थे, जिसके चलते उसके अंदर कट्टरवादी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और उसकी जो माँ थी वह एक खुले विचारों वाली उदार महिला थी। दूसरी ओर उसके पिता हुमायूं में भी सल्तनत कालीन शासकों की भांति धार्मिक कट्टरता देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार अकबर का पारिवारिक वातावरण उदार विचारों से प्रेरित था और इन उदार विचारों से प्रेरित होकर अकबर का जीवन एक उदार शासक के रूप में देखने को मिलता है। शिक्षकों के प्रभाव की बात करें तो अकबर पर उसके शिक्षकों का गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर के शिक्षक शिया तथा सुन्नी दोनों ही संप्रदाय के थे। उदाहरण के लिए अकबर का एक शिक्षक अब्दुल लतीफ शिया था तो मुनीफ खां सुन्नी था। ये दोनों ही उदार विचार के व्यक्ति थे और इन शिक्षकों के प्रभाव स्वरूप अकबर के विचारों में उदारता आना स्वाभाविक था। रहस्यवादी तथा समन्वयवादी स्वभाव। अकबर का स्वभाव रहस्यवादी तथा समन्वयवादी बन गया था। वह संभवतः धार्मिक कट्टरता तथा मतान्धता का कट्टर शत्रु था। उसे दार्शनिक वाद विवाद में बड़ा आनंद आता था। इसलिए इतिहासकार B.A. स्मिथ लिखते हैं, अकबर को युवावस्था से ही मनुष्य तथा ईश्वर के बीच संबंध के रहस्यों में तथा तत्व संबंधी सभी प्रश्नों के में गंभीर रुचि थी। वह कहा करता था कि दार्शनिक वार्तालाप में मुझे इतना आनंद आता है कि उसके कारण मेरा अन्य सभी चीज़ों से मन हट जाता है और बलपूर्वक मैं अपने को सुनने से रोकता हूँ, जिससे कि आवश्यक कर्तव्यों की अवहेलना न हो। राजनीतिक कारण की बात करें तो अकबर की धार्मिक नीति का आधार राजनीति भी हम कह सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा तर्कपूर्ण होकर सोचें तो अकबर ने जरूर ये सोचा होगा कि उससे पहले जो शेरशाह सूरी लंबे समय तक शासन करते गया है, हालांकि उसका शासन सिर्फ 5 वर्ष था, तो उसने जो धार्मिक समन्वय स्थापित किया था उससे उसे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था। इसलिए अगर वह धार्मिक समन्वय स्थापित करता है तो उसे राजनीतिक लाभ होगा, क्योंकि राजपूत या फिर राजपूताना क्षेत्र जहाँ पर से हमेशा प्रतिरोध रहता है दिल्ली की ओर, वो कम हो जाएगा। साथ ही उसे बहुत सारे ऐसे योद्धा शासक मिल जाएंगे जो उसके राज्य विस्तार में सहायता कर सकते हैं। इसलिए हम इस उद्देश्य को, उसकी धार्मिक नीति को उसके राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति का एक कारण भी मान सकते हैं। यहाँ पर इतिहासकार लॉरेंस विलियम का मत था कि अकबर के शासन की सफलता का मूल आधार उसकी धार्मिक नीति थी। उसने विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। इससे स्पष्ट है कि उसकी धार्मिक नीति का आधार राजनीतिक था। साधु संतों के प्रभाव की बात करें तो साधु संतों में सूफी संप्रदाय के शेख मुबारक, पारसी में दस्तूर जी, मेहर जी राणा, जैन में भानुचंद्र, विजय सेन तथा हिंदू में आचार्य पुरुषोत्तम व संत देवा आदि थे। उनके प्रभाव से अकबर में उदारता देखने को मिलती है। इबादत खाने में अनेक धर्मों के साधु संत विद्वान एकत्रित होते थे। अकबर उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। अबुल फजल ने लिखा है, शहंशाह का दरबार सातों दिशाओं के जिज्ञासियों तथा सभी धर्मों और संप्रदायों का घर बन गया है। इबादत खाने के प्रभाव की बात करें तो इबादत खाना सन 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। यहाँ पर हर बृहस्पतिवार यानी कि हर शुक्रवार को
धार्मिक वाद विवाद हुआ करता था। प्रारंभ में इसमें केवल इस्लाम धर्म के लोग ही आते थे, किंतु बाद में उसने सभी धर्म के लोगों के लिए इसका दरवाज़ा खोल दिया था 1578 में। इससे क्या हुआ कि सभी धर्मों के विचारों से उसके अंदर और ज़्यादा दार्शनिकपन आया और काफ़ी ज़्यादा वो उदार होता चला गया। अन्य कारणों की बात करें तो कुछ विद्वानों का कहना था कि अकबर उसके संरक्षक बैरम खां का भी गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर प्रोफेसर सिन्हा लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी में धर्मोत्थान का युग था। भारत पर इसका प्रभाव स्वाभाविक था। अकबर भी इस प्रभाव से अछूता नहीं रहा। और तीसरा कारण बताते हैं कि अकबर पर भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य सभी धर्मों में एकता स्थापित करना था। अतः इस आंदोलन का अकबर के हृदय में गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा कारण यह था कि अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नीति का अनुसरण किया था, जिसके कारण वह निरंतर राजपूतों के संपर्क में रहा, जिसके चलते उसकी धार्मिक विचारधाराओं का प्रभाव अकबर पर पड़ा। पांचवा आता है कि अकबर ने राजपूतों की वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अथवा राजपूत रानियों का प्रभाव भी उस पर था, जिसके चलते उन रानियों के विचारों का प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक था, जिसके चलते वो अन्य धर्मों के प्रति, खासतौर पर हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी उदार हमें नजर आता है। इसके बाद में हम अकबर की धार्मिक नीति के विकास करते हैं तो इतिहासकार जो वी.ए. स्मिथ है वो उसकी धार्मिक नीति को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहली 1526 से 1526 नहीं है, यहाँ पर 1556 होना चाहिए, क्योंकि 1526 में तो पैदा हुआ ही नहीं था। 1526 से 1575, 1575 से 1582 और 1582 के बाद का काल। तो यहाँ पर 1556 जब वो गद्दी पर बैठता है, 1556 से 1575 तक 19 वर्षों का यहाँ पर मूल्यांकन है। तो इसे देखते हैं। बलात् मुसलमान बनाने का प्रथा का अंत। जब कोई युद्ध होता था तो युद्ध में युद्ध बंदियों को, लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था। उन्हें बहुत मतलब कि ज़बरदस्ती युद्ध बंदियों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता था, और जो इस्लाम धर्म नहीं मानते थे उन्हें बहुत ही बर्बरता से मार दिया जाता था। तो यहाँ पर अकबर ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। उसके बाद में दूसरा कार्य उसका यात्री कर की समाप्ति। तो 1563 में उसने हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, और कहा था उन लोगों से कर वसूल करना जो सृष्टिकर्ता की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, चाहे उनकी पूजा के रूप को गलत ही क्यों ना माना जाता हो। तो यहाँ पर जो गैर मुस्लिम थे वे जब अपने किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते थे तो उन्हें जाने के लिए कर देना पड़ता था। तो इस धार्मिक कर को उसने समाप्त कर दिया था 1563 ईस्वी में, और साथ ही उसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर जो पहले इनके अधिकारी होते थे बड़े बुरे तरीके से कर वसूलते थे और कहते थे कि ओ काफिर जजिया अदा कर, यानी कि काफिर उन लोगों को कहा जाता है जो गैर इस्लामिक लोग होते हैं। जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं उन्हें गैर इस्लामिक लोगों को काफिर कहा जाता था। तो यहाँ पर अधिकारी बहुत ही अपमानजनक रूप में कहते थे कि ओ काफिर कर अदा कर, जिसके चलते लोगों में काफ़ी बैर भाव शासन के प्रति नज़र आता था। तो लोग या फिर जनता शासन के प्रति लगाव रखे, इसलिए उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। अकबर के शासन के दूसरे काल को समझते हैं, 1575 से 1582 ईस्वी, सेकेंड पीरियड 1575 टू 1582 एडी। तो यहाँ पर जो इबादत खाना में वाद विवाद की वह शुरुआत करवाता है कब, 1575 में, और 1578 में वह इसे सभी धर्मों के लिए खोल देता है, जैसे कि हमने समझा था। तो इबादत खाने में इस्लाम की व्याख्या करने के लिए मखदूम उल मुल्क तथा अबुल नबी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन पारस्परिक वाद विवाद दोनों आपस में लड़ बैठते हैं और यहाँ पर कोई भी सलूशन नहीं निकल पाता है। बदानियों लिखते हैं कि एक रात उलेमाओं की गर्दनों की नसें आवेश में तन गई और भयंकर कोलाहल मचने लगा। सम्राट उनके इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुआ।
तो यहाँ पर ये लड़ने लगे और कोई निकलता नहीं है। फिर बाद में आकर 1578 में अकबर सभी धर्मों के लिए यहाँ पर द्वार खोल देता है। तो जो हिंदुओं की ओर से पंडित पुरुषोत्तम, जैनियों की ओर से हीरा विजय सूरी, विजय सेन सूरी, पारसियों की ओर से दस्तूर जी, मेहर जी राणा, ईसाइयों की ओर से भी पादरी यहाँ पर भाग लेते हैं। अबुल फजल इस पर लिखते हैं कि शहंशाह का दरबार सातों दिशाओं के जिज्ञासुओं तथा सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए घर सा बन गया था। साथ ही यहाँ पर जो कट्टर उलेमा होते हैं उनके प्रभाव से भी वह मुक्त करवा देता है। जैसे हमने देखा था कि जो अभी हमने देखा था कि कैसे झगड़े हो रहे थे दो उलेमाओं में, तो उन जैसे जो कट्टरवादी सोच के लोग होते हैं उन्हें वह हटा देता है। अन्य धर्म के प्रति नीति तथा प्रभाव की बात करें तो उसने सभी धर्मों में छिपे हुए सत्य को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया। उसने अन्य धर्मों के सिद्धांतों को मान लिया। इसमें यहाँ पर लिखते हैं कि अकबर ने पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य तथा अग्नि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना आरंभ कर दिया। जैन धर्म के प्रभाव में आकर उसने पशुपत बंद करवा दिया। वह हिंदुओं के आदर्शवाद से भी प्रभावित था। वह सूर्य की पूजा करने लगा, तिलक लगाने लगा, शिवरात्रि को हिंदुओं के कार्यक्रमों में भाग लेता था। वह हिंदुओं की सी पोशाक पहनने लगा था और कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानने लगा था। उसके दरबार में दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाए जाते थे। उसने ईसाई पादरियों को भी अपने दरबार में अनेक सुविधाएं प्रदान की और उन्हें गिरजाघर बनाने की आज्ञा दी। इसके साथ ही वह स्वयं पूजा पाठ, त्योहार तथा उत्सवों में भी भाग लेने लगा था। इस प्रकार स्मिथ उसके विषय में लिखते हैं कि प्रत्येक धर्म के संबंध में उसने यह रुचि दिखाई कि विभिन्न लोगों का यह समझना युक्ति संगत था कि वह पारसी, हिंदू, जैन तथा ईसाई हो गया था। यानी कि उसने जिस धर्म को समझा, जिसके प्रभाव में आया, उस धर्म को वह मानने लगा। फिर भी वह स्पष्ट रूप से इन चारों धर्मों में से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता था, चाहे उसने उनके सिद्धांतों की कितनी ही प्रशंसा की हो अथवा उसके कुछ कर्मकांडों पर असल करना भी आरंभ कर दिया हो। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वह सभी धर्मों को मानता था और सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसके विषय में जहांगीर अपनी आत्मकथा जहांगीरी तारीख जहांगीरी में जो भी उसका नाम हो, तो यहाँ पर वे लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि मेरे पिता एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलते थे। अब हम इनके तीसरे काल की बात करते हैं, जो थर्ड पीरियड आफ्टर 1582 यानी कि 1582 के बाद 1605 तक, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक तीसरा काल यहाँ पर चलता है। तो तीसरे काल में वह दीन ए इलाही के धर्म की स्थापना करता है और दीन ए इलाही नए धर्म यानी कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को समावेश करके वो एक नया धर्म बनाता है जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। दोस्तों, लेखक जो जेसुइट लेखक हैं बारटोली, उनके अनुसार 1582 में काबुल अभियान से लौटने के बाद अकबर ने अपने प्रमुख दरबारियों और अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया और इनके सामने दीन ए इलाही स्वरूप प्रस्तुत किया। उसने विभिन्न मत संप्रदायों के पारस्परिक विद्वेष का हवाला दिया और इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि इन्हें एकता में इस तरह समन्वित करना चाहिए कि विभिन्न रहते हुए भी वे एक रहें। साथ ही संप्रदाय में जो अच्छाइयाँ हैं उनके लाभ से वंचित न हो, दूसरे संप्रदायों में जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी ग्रहण कर सके। यहाँ पर नए धर्म को चलाने के पीछे दो तर्क हम समझ सकते हैं। पहला तर्क ये कि उसने बहुत सारे धर्मों के विद्वानों के साथ बात की थी, तो उसे कोई एक धर्म परफेक्ट नहीं लगता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वह एक मुस्लिम व्यक्ति था। अगर एक सुन्नी शासक अगर किसी धर्म में दीक्षित हो जाता है तो सोचिए उसका तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जो उलेमा होंगे और जो मुस्लिम वर्ल्ड के अलग अलग शासक होंगे वे सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो किसी एक धर्म में सम्मिलित नहीं हो सकता था। इसलिए उसने सोचा कि जो जो धर्म की उसे अच्छी बातें लगती है उन सभी को वो अपनाए और इसके पीछे वह एक नया धर्म लाने का तर्क दे। तो यहाँ पर उसने इसलिए दीन इलाही धर्म की शुरुआत की होगी। राजा भगवान दास के अलावा सभी दरबारी सम्राट की राय से सहमत हो गए थे। कुछ दरबारी दीन इलाही के सदस्य भी बन गए। इस संप्रदाय में वही लोग सम्मिलित हो सकते थे जो स्वेच्छा से इसके सदस्य बनना चाहते हो, और
जिन्हें सम्राट इसका सदस्य बनने के योग्य समझता था। यानी कि ना तो कोई जोर ज़बरदस्ती से इसका सदस्य बन सकता था और ना ही किसी भी प्रकार का गलत व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता था। दीन इलाही सदस्य बनने के लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया था। जब कोई व्यक्ति इसका सदस्य होना चाहता था तो अबुल फजल जो इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित था उसका परिचय देता था। तब वह व्यक्ति अपनी पगड़ी अपने हाथ में संभाले हुए अपना सिर बादशाह के कदमों में रखता था। बादशाह उसे उठाता और उसके सिर पर पगड़ी रखता और उसे शिष्ट यानी कि अपना स्वरूप प्रदान करता, जिस पर अल्लाह अकबर खुदा होता था। तो यहाँ पर दीन इलाही धर्म के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। इस धर्म में एकमात्र हिंदू शामिल होने वाले व्यक्ति बीरबल थे और कहते हैं कि बहुत कम लोग इसमें दीक्षित हुए थे। ईश्वर एक है, उसके अनुयायी सम्राट को सिजदा करेंगे, सूर्य अग्नि की पूजा करेंगे, रविवार धर्म परिवर्तन का दिन होगा, धर्म के समर्थक बहेलिया मछुआरे और कसाईयों के साथ भोजन नहीं करेंगे, दीन ए इलाही सदस्य आपस में मिलने पर अल्लाह अकबर का ही प्रणाम करेंगे और जल्ला जलालहू कहकर उस प्रणाम का उत्तर देंगे। इस प्रकार अकबर का अर्थ होता है महान, अतः अल्लाह अकबर का अर्थ होता है ईश्वर महान है, जल्ला जलालहू का अर्थ होता है बड़ा है या उसका बड़प्पन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कहता था कि ईश्वर महान है और दूसरा व्यक्ति जवाब देता था कि बड़ा है या उसका बड़प्पन, वो बड़ा है या उसका बड़प्पन। तो इस प्रकार से दोनों के जवाब होते थे। साथ ही यहाँ पर जो कि कोई व्यक्ति मर जाता है और हम गंगा पूजा करते हैं, दसवीं करते हैं, तो सभी यहाँ पर उसने बंद कर दिया था और कहा था कि अगर किसी को लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो उसे जीवित रहते हुए ही उसका अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम होते हैं उसे पहले ही करवा देना चाहिए। दीन इलाही के सदस्य को मांस खाने की आज्ञा नहीं थी और यहाँ पर जो इसके सदस्य थे वे कम उम्र की बच्चियां और बुजुर्ग औरतों के साथ में विवाह नहीं कर सकते थे। दीन इलाही के सदस्य से यह आशा की जाती थी कि बादशाह की सेवा के लिए धन संपत्ति मान सम्मान तथा धर्म का बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहें। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसका ईश्वर तथा सम्राट में अटूट विश्वास हो वह व्यक्ति ही इस धर्म में सम्मिलित हो सकता था। और इसके कुछ कठोर कर्मकांड थे जिसके चलते यह धर्म ज़्यादा नहीं चल पाया और यह जो प्लान था अकबर का यह असफल हो गया। तो यहाँ पर आलोचना की बात करें, उसके दीन इलाही धर्म की आलोचना करें तो दीन इलाही की कुछ इतिहासकारों ने तीव्र आलोचना की है। बदायूनी का मत था कि दीन इलाही का प्रचार इस्लाम धर्म को नष्ट करने के लिए किया गया था। विंसेंट स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का घोतक बताया है, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह उसके हास्यास्पद दंभ तथा अनियंत्रित अधिनायक तंत्र के दानवीय विकास का फल था। हेग यहाँ पर लिखते हैं कि दीन इलाही वास्तव में लज्जाजनक असफलता रही और वह हिंदू मुसलमान तथा ईसाई किसी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुल मिलाकर इसने जो इसमें धर्म शामिल किए इसने बहुत सारे हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के सिद्धांतों को शामिल कर दिए, जिससे इसने मुस्लिमों को नाराज़ कर दिया और साथ ही साथ इसने जो सिजदा करने की या फिर जो बोलने की परंपरा अपनाई वो एक प्रकार से इसने मुस्लिम अपना ली, जिससे दूसरे धर्म के लोग इससे नाराज़ हो गए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने दीन इलाही धर्म इसलिए चलाए कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया जा सके, लेकिन इस धर्म को चलाने से सभी धर्म के लोग नाराज़ हुए। लेनपुल यहाँ पर लिखते हैं कि उस देश पर स्थायी प्रभाव डाला जिसमें परस्पर संघर्ष करने वाले वर्ग तथा संप्रदाय निवास करते थे और थोड़े समय के लिए उस स्थान पर एक राष्ट्र का निर्माण किया जहाँ केवल पहले से ही वर्ग पाए जाते थे। दीन इलाही धर्म की असफलता के कारण बात करें तो अकबर की मृत्यु के बाद इसे कोई नहीं चलाता है और कट्टर मुसलमान इसके विरोधी होते हैं। भारत जैसे देश में नए धर्म की स्थापना बहुत कठिन होती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पहले से ही बहुत अच्छे धर्म हैं, जिसके चलते नए धर्म का टिक पाना मुश्किल होता है। सम्राट जो होता है वो धर्म प्रचार की उसमें प्रतिभा नहीं थी, उसने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी जैसे कि
दीन इलाही धर्म के सदस्य कौन बनेंगे कौन नहीं, ये सिर्फ अकबर तय करेगा और वही दीक्षित करेगा। तो इससे वह कितने सारे व्यक्तियों को कर सकता था, तो बहुत कम व्यक्तियों को वो कर पाया। और अगर वह इसकी व्यवस्थाएं थोड़ी सरल कर देता तो हो सकता था कि ये थोड़ी ठीक हो जाता। साथ ही साथ अबुल फजल, जो कि इसका प्रधान पुरोहित था दीन इलाही धर्म का, उसकी मृत्यु के बाद इस धर्म का भी पतन हो गया। अब हम बात करते हैं जो अकबर की धार्मिक नीतियाँ थी उसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो राजपूतों को वह अपना सहयोगी बना लेता है। इस विषय में ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि राजपूतों के माध्यम से उत्तर भारत के लाखों हिंदू मुगल साम्राज्य के शुभचिंतक बन गए और उसकी उन्नति तथा सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे। यह उसकी धार्मिक नीतियों का ही परिणाम था। साथ ही उसने सुलह कुल की नीति के जरिए राष्ट्रीय एकता की स्थापना की, जिसके चलते मुगल साम्राज्य को फायदा पहुंचा। शांति व्यवस्था बनाई रखी गई और अकबर की सफलता के आधार भी उसकी उसकी धार्मिक व्यवस्था बनी, क्योंकि राजपूत जो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राजपूत एक बहुत बड़ी शक्ति थी, अब वो उसके पक्ष में आ गई थी महाराणा प्रताप जैसे कुछ एक दो चुनिंदा शासकों को छोड़कर। कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रपात होता है और उसके समय ही हिंदू मुस्लिम हिंदू और ईरानी जो कला शैली होती है, फारसी चित्रकला शैली होती है, इन दोनों को मिलाकर मुगल चित्रकला शैली का निर्माण होता है और बहुत सारे ऐसे ही काम होते हैं। अब अकबर की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति की। तो जहांगीर के सिंहासन रोहण के पश्चात कट्टर मुसलमानों ने यह सोचा कि जहांगीर अगर अपने पिता की नीति से हटकर इस्लाम को राजधर्म बनाकर इस्लाम की सेवा करेगा। प्रारंभ में मुल्ला मौलवियों ने सम्राट को अपने प्रभाव में लेने का प्रयत्न किया। इनको कुछ सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु अपने राज्यारोहण के बाद से ही उसने अपने आप को उलेमाओं वर्ग से मुक्त कर लिया। वास्तविकता में यह कि जागीर का पालन पोषण जातीय पक्षपात के वातावरण में हुआ था, अतः उस पर अकबर की सुलह कुल नीति का प्रभाव था। अतः उसने उलेमा वर्ग की कठपुतली बनना मूर्खता समझा। किंतु अकबर की अपेक्षा जहांगीर की धार्मिक नीति थोड़ी कट्टर थी और वह अपने आप को पक्का सुन्नी मुसलमान समझता था और उसकी धार्मिक नीतियों के बारे में कुछ इस तरह के बिंदु देखने को मिलते हैं। हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण उसने किया। सामान्य रूप से जहांगीर ने प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति यानी कि उदार नीति का अपनाया। जो मुसलमान नहीं थे वे उसे पूजा ग्रहों का निर्माण कर सकते थे। उसने हिंदुओं को बिना कोई प्रतिबंध लगाए तीर्थयात्रों पर पूजा एवं यात्रा की अनुमति दे दी। उन पर जहांगीर ने कोई तीर्थयात्री कर नहीं लगवाया था। उसने हिंदुओं को अपने त्योहारों सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए स्वतंत्रता दी। उसके शासनकाल में 3 हिंदू प्रांतीय शासक थे, उदाहरण के लिए मानसिंह, टोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह और विक्रमादित्य आदि। अन्य उच्च पदों पर हिंदू सुशोभित थे। हिंदू और मुसलमान समान रूप से साम्राज्य के नागरिक थे। धार्मिक वाद विवाद को भी उसने प्रोत्साहन दिया, जिससे ये पता चलता है कि उसके समय पर जो धार्मिक स्थिति थोड़ी ठीक थी। साथ ही हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति का अनुसरण कुछ प्रमाण हमें ऐसे मिलते हैं जहाँ पर पता चलता है कि उसने हिंदुओं के प्रति कहीं कहीं असहिष्णु की नीति का अनुसरण किया है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि अपने राज्यकाल के 15वें वर्ष में उसने राजौरी के हिंदुओं को दंडित करने का आदेश दिया, क्योंकि वे मुसलमान कन्याओं से विवाह कर उन्हें हिंदू धर्म का अनुयायी बना रहे थे। कभी कभी हिंदुओं के प्रति युद्ध करते हुए उसने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने का भी आदेश दिया, जैसा कि उसने मेवाड़ और कांगड़ा में किया था। अजमेर में उसने 12 मंदिरों में 12 अवतार की मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया और मुस्लिमों को एक तालाब में और मूर्तियों को एक तालाब में फेंकवा दिया। किंतु उसने ये कार्य क्षणिक मनोवृत्ति के वशीभूत होकर संपादित किए थे। जब आप कहीं युद्ध करने जाते हैं और कई बार आपका शत्रु बहुत ताकतवर होता है तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और फिर आप गुस्से में कई बार ऐसी हरकतें कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। जैसे कि चोल वंश के शासक जब बाहर नौसेना अभियान पर चलते थे, चाहे श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया की बात करें,
तो वे काफ़ी ज़्यादा जनहानि करने के साथ साथ मूर्तियों को भी खंडित कर देते थे और कई मूर्तियों को उठाकर ले आते थे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आप बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि जो जहांगीर है वह उसके पिता से कम उदार था, लेकिन वह अपने नाती से ज़्यादा क्रूर नहीं था। नाती यानी कि औरंगज़ेब। उसने लाहौर में जो शेख रहीम हैं उनको चुनार के दुर्ग में बंदी बनाकर डाल दिया। काजी नूरुल्लाह को केवल इसलिए उसने प्राणदंड दे दिया क्योंकि वह एक शिया लेखक था। शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया और उसे कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। साथ ही उसने सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव, उनसे मनमुटाव के चलते वह उनके खिलाफ हो गया, और जब उसका एक पुत्र राजकुमार खुसरो को वह संरक्षण प्रदान करते हैं तो वह अर्जुन सिंह को पकड़ाकर बंदीगृह में डाल देता है और वहाँ उनकी हत्या करवा देता है। किंतु इतना आवश्यक है कि गुरु अर्जुन सिंह की मृत्यु के बाद उसने शिष्यों के कार्य में कोई बाधा नहीं डाली। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसका सिखों के साथ व्यवहार धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक कारणों से अधिक था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब जो एग्जाम्पल के लिए जब जहांगीर अपने ओरछा के नरेश के पास पहुंच गया था, जब उसने विद्रोह किया था और अकबर के समय पर, और अमीर खुसरो जब मनवाने जाता है तो वह उसे मरवा देता है। कुछ इसी तरह उसने अपने बेटे के साथ भी किया। जब जो खुसरो था, यहाँ पर क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसके बेटे का जो विद्रोह करता है, उसका नाम था राजकुमार खुसरो। तो यहाँ पर जब खुसरो विद्रोह करता है तो यहाँ पर अर्जुन देव उसे शरण देते हैं, जो कि राजनीतिक रूप में गलत काम था। लेकिन अर्जुन देव जो कि एक संत थे और दार्शनिक व्यक्ति थे, उनका मानना था कि अगर कोई शरण में आया है तो उसकी रक्षा करना एक संत का काम है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने राजनीतिक नज़रिया नहीं देखा और उन्होंने एक विद्रोही राजकुमार को संरक्षण देकर गलत किया, और यहाँ पर उनसे भी ज़्यादा गलत किया जहांगीर ने, जिन्होंने उन्हें मरवा दिया। तो यहाँ पर जहाँ पर अर्जुन देव की दिल्ली में हत्या की गई थी, उनका शीश काटा गया था, वहाँ पर आज भी शीशगंज गुरुद्वारा देखने को मिलता है। जैनियों के साथ व्यवहार की बात करें तो डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं कि उसने जैनियों को पीड़ित करने का कारण आंशिक रूप से धार्मिक और राजनीतिक था। तो हम ये कह सकते हैं कि वह मुसलमान तो था, सुन्नी कट्टर वाला, लेकिन सामान्य तौर पर उसने कभी शियाओं तथा हिंदुओं को ज़्यादा कष्ट नहीं दिए। अकबर के दरबार में धार्मिक उदारतापूर्ण वातावरण पूर्ण प्रभाव बना रहा। इसी के परिणाम स्वरूप वह वेदांत और सूफी मत की शिक्षाओं में बड़ी रुचि रखता था, किंतु फिर भी वह धार्मिक संकीर्णता से मुक्त नहीं था। उसने पिता की सुलहकुल नीति को जारी रखा, यानी कि उसने हिंदू मुस्लिम नीतियों को तो जारी रखा, लेकिन कई बार वह अपनी नीतियों से हट गया और उसने कुछ मंदिरों का भी ध्वंस किया। अब हम शाहजहाँ की नीतियों की बात करते हैं तो शाहजहाँ से ही अब नीतियों का खराब होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इनका जो कट्टरवादीपन है वह बढ़ता जाता है। शाहजहाँ अपने पिता और अपने दादा यानी कि बाबा की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्याग देता है। उसने कट्टर सुन्नी मुसलमान की तरह कार्य किया। उसने राज्य के 6वें वर्ष में तीर्थ यात्रा का शुरू कर दिया, किंतु दारा के प्रभाव से उसने तीर्थ यात्रा कर बाद में समाप्त कर दिया। दारा जो कि दारा शिकोह इसका बड़ा बेटा होता है, जो काफ़ी रूप में अकबर की तरह बहुत ज़्यादा उदार रहता है और इसे लघु अकबर भी कहा जाता है। उसने बनारस और उसके आसपास के 76 मंदिरों को तोड़वा दिया। दक्षिण के शिया संप्रदायों के शासकों को नष्ट करने के लिए कार्य के पीछे धार्मिक कट्टरता भी एक उसका कारण था। उसने गोलकुंडा के शासक को फारस के शाह का खुतबा पढ़वाना बंद करके शाहजहाँ के नाम पर खुतबा पढ़वाया और गोलकुंडा में शिया संप्रदाय के अनुकूल सार्वजनिक क्रियाकलाप करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अपनी सभी शर्तों को मानने के लिए उसने शासकों को बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह काफ़ी रूप में कट्टरवादी विचारधारा का शासक था। उसने लोगों को धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने को बाध्य किया। कश्मीर में उसने हजारों लोगों को मुसलमान बनाया। उसने धर्म परिवर्तन करने के लिए अलग से मंत्री नियुक्त कर दिया था। उसने आगरा में पुर्तगाली ईसाइयों को मुसलमान बनाने के लिए बाध्य किया। पंजाब में कुछ हिंदू पुरुषों और स्त्रियों से विवाह कर लिया था। पंजाब में कुछ से विवाह कर लिया था तो शाहजहाँ ने इन हिंदुओं को पकड़कर दंडित किया और उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया।
यानी कि कुछ पुरुषों ने मुस्लिम स्त्रियों से विवाह कर लिया था, तो उसने पुरुषों को पकड़कर उन्हें भी मुस्लिम बना दिया, कुछ बात इस तरह से थी। किंतु फिर भी दारा के प्रभाव के कारण उसमें धार्मिक कट्टरता की कमी ही थी। उसके शासनकाल में हिंदुओं को भी उच्च पद दिए गए थे। शाहजी जसवंत सिंह, जो कि जो मेजर जयसिंह होते हैं, उनके पुत्र होते हैं जहाँ तक हो, तो जयसिंह आदि को उच्च पद प्राप्त किया गया था। उसके शासनकाल में 240 7,000 मनसबदारों में 52 मनसबदार हिंदू थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कट्टरवादीपन तो था, लेकिन ये अभी भी काफ़ी कंट्रोल में था। लेकिन अब जो सारी सीमाएं हद पार करता है वो आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति देखते हैं। औरंगज़ेब ने एक शुद्ध इस्लामी राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अकबर तथा जहांगीर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्याग दिया था और एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की तरह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर शासन किया। इस्लाम धर्म में उसकी शासन की नीतियों का आधार था। इसका प्रचार करना उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता शाहजहां की तरह क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं थी, बल्कि बचपन से ही उसके अंदर धार्मिक कट्टरता प्रवेश कर गई थी। और औरंगज़ेब से जुड़े काफ़ी डिटेल में इसकी धार्मिक नीति क्यों ये कट्टर बना और कैसे इसकी धार्मिक नीतियाँ बनी, इन सभी के बारे में एक लंबे वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ, जो कि आपको हमें हिस्ट्री सेकंड सेम के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसके विषय में विस्तार से लिखते हैं। औरंगज़ेब के राज्य की नीति धार्मिक विचारों से प्रभावित थी और उसने एक कट्टरपंथी की भांति शासन करने का प्रयत्न किया। प्रत्येक बात में वह शरीयत का अनुसरण करता था। जहाँ पर उसने एक अधिकारी तक को नियुक्त कर दिया था, मोहतासिब नाम का, जिसका सिर्फ काम यही था कि लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव उसने डाला और जिसके चलते उसकी धार्मिक नीतियाँ कट्टर होती गई। साथ ही उसने हिंदुओं के मंदिरों को भी विध्वंस करने का काम किया। 1645 में जब वह गुजरात का सूबेदार था, तब उसने क्या किया, तो जो गुजरात था उसके प्रसिद्ध चिंतामढ़ी मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर एक मस्जिद बनवा ली। और वह यहीं नहीं रुकता है, वह कई प्रसिद्ध मंदिरों को तुड़वाता है और वहाँ पर जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं उन्हें क्या करता है कि जो मस्जिद होती है उनकी सीढ़ियों में लगवा देता है, ताकि जब लोग जाएं तो पैर मारे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बहुत अति क्रूर धार्मिक नीति के साथ में औरंगज़ेब यहाँ पर आता है और वह हिंदू पाठशाला का भी विध्वंस करवा देता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और कई मामलों में मुस्लिम बच्चों को भी ये शिक्षाएं दी जा रही है, तो वो अपने राज्य में एक फरमान 1656 में जारी करवाता है कि अब ऐसा कोई भी नहीं होगा, जो पाठशालाएं होंगी वो सभी प्रकार से नष्ट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर वो फरमान जारी करता है जिसमें क्या कहता है कि धर्म रक्षक श्रीमान सम्राट के कानों में समाचार पहुँचाए कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस के प्रांतों में, विशेषकर बनारस में मूर्ख ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में मूर्खतापूर्ण पुस्तकें पढ़ाया करते हैं और उनके दुष्टतापूर्ण विज्ञानों से परिचय प्राप्त करने की इच्छा से दूर दूर से हिंदू तथा मुसलमान विद्यार्थी तथा जिज्ञासु वहाँ जाते हैं। इसलिए धर्म रक्षक सम्राट ने प्रांतीय सूबेदारों को आज्ञा भेजी कि काफिरों की पाठशालाओं को ध्वस्त किया जाए। साथ ही वह 12 अप्रैल 1679 को यहाँ पर जजिया कर की शुरुआत कर देता है और जजिया कर जो धार्मिक कर लगता है गैर मुसलमानों पर, वो था। यहाँ पर डॉक्टर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि जजिया उन लोगों को देना पड़ता था जो सैनिक सेवा से बचना चाहते थे, किंतु इतिहास में इस बात की पुष्टि नहीं होती है। यह कहना गलत न होगा कि हिंदुओं के लिए जजिया का अर्थ अन्य लोगों की अपेक्षा राज्य को 1/3 अधिक कर देना था और यह सभी से वसूला जाता था, चाहे कोई भी हो। अगर वे गैर मुस्लिम है तो उन्हें ये कर देना ही होगा। साथ ही इसमें स्त्री, बच्चे और 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के, महिलाएं इससे मुक्त थी। साथ ही अगर कोई लूला, लंगड़ा या फिर अपंग व्यक्ति है
वो इससे मुक्त था, लेकिन अगर अपंग व्यक्ति के पास में धन है तो उसे फिर ये कर देना होता था। साथ ही उसने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की भी व्यवस्था बताई, जैसे कि हमने देखा था कि मुहातिब नाम के उसने एक अधिकारी की नियुक्ति तक कर दी थी, जो कि एक प्रकार से मॉरल पुलिस का काम करता था, ताकि ये देखना कि धार्मिक नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और ये देखना कि कहीं अगर धर्म परिवर्तन हो सकता है तो वो करवा दे। तो इसके विषय में डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि पंजाब में कुछ मुसलमानों के पास अभी तक सरकारी नियुक्ति पत्र सुरक्षित हैं, जिनमें उनके पूर्वजों को मुसलमान बन जाने पर पुरस्कार के रूप में कानून को नियुक्त किए जाने का आदेश है। जब कभी किसी जायदाद के बारे में दो मनुष्यों में झगड़ा हो जाता था तो सम्राट वह जायदाद उस मनुष्य को देता था जो मुस्लिम धर्म अंगीकार कर ले। तो यहाँ पर किसी न किसी रूप में ये धर्म परिवर्तन चाहते थे, चाहे कोई लालच दें या फिर कोई दबाव बने। इसके बाद में जो हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध 1665 में वह एक फरमान जारी करता है कि अब कोई भी व्यक्ति जो राजपूत ना हो वह हाथी घोड़ा पालकी पर नहीं बैठ सकता। इससे बहुत सारे राजाओं पर, जागीरदारों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम भयानक देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर औरंगज़ेब की धार्मिक नीति, जो कि कई बार पूछे जाने की संभावना रखती है अलग क्वेश्चन के रूप में, तो आप औरंगज़ेब की धार्मिक नीति को भी पढ़ सकते हैं। वीडियो उसका भी अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगा एमए हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में। अब इनकी धार्मिक नीतियों के परिणाम तो स्वाभाविक थे, क्योंकि इन्होंने हर धर्म को हताहत किया था, हर धर्म को नुकसान पहुँचाया था, तो विद्रोह होना तो स्वाभाविक था। जाटों का विद्रोह होता है। औरंगज़ेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह मथुरा के जाटों का था। जिस समय मथुरा के मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ मस्जिदें बनवाई गई, उस समय जाटों में विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी। उन्होंने 1669 में गोकुल की अध्यक्षता में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और उन्होंने मुगल फौजदार अब्दुल नबी को मार डाला, क्योंकि मथुरा में वही सम्राट के आदेशानुसार मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़फोड़ कर रहा था। अब्दुल नबी बड़ा अत्याचारी अधिकारी था। वह केशवराय मंदिर के दारा द्वारा भेंट किए गए पत्थर के जंगले को ले गया। वह हिंदू कन्याओं का अपहरण किया करता था। जाटों ने उसे मारकर सादाबाद के इलाकों की लूट की। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक सेना भेजी। उसने जाटों का निर्दयपूर्वक दमन किया। गोकुल यहाँ पर मुगलों से लड़ता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है और मुगलों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके परिवार के सदस्यों को पकड़कर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। गोकुल की हत्या के बाद भी जाट विद्रोह समाप्त नहीं होता है और 1686 में सिनसिनी के राजा राम तथा सोधर के रामचेरा ने विद्रोह की वागडोर संभाली। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। उन्हें अनेक बार सफलता मिली। उन्होंने मुगल सेनानायक योगीर खां को पराजित किया तथा मार डाला। उन्होंने आगरा तक लूटपाट की। एक बार उन्होंने सिकंदरा पर आक्रमण किया और सिकंदरा पर अकबर का मकबरा है, तो उन्होंने क्या किया कि अकबर की हड्डियों को खोदकर और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। औरंगजेब को इन विद्रोह से चिंता हुई। उसने 1688 में अपने पौत्र बीदर बख्त तथा आमेर के राजा विशन सिंह को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। युद्ध में राजा राम पराजित हुआ और मारा गया। मुगलों ने सिनसिनी पर अधिकार कर लिया। राजा राम के बाद उसका भतीजा चूड़ामन, जिसे चूड़ामन भी कहते हैं, जाटों का राजा या फिर जाटों का नेतृत्व करता बनता है और आगे विद्रोह संभालता है। औरंगजेब इस विद्रोह को दबाते दबाते मर जाता है, लेकिन उससे यह विद्रोह समाप्त नहीं होता है। उसी ने जो संघर्ष जारी रखता है और वर्तमान भरतपुर के राज परिवार की नींव डालता है। कौन? जो चूड़ामन होता है। इसके बाद में हम सतनामियों के विद्रोह की बात करें तो सतनामियों का एक संप्रदाय था जो बड़े ही शांतिप्रिय और धार्मिक लोग थे। ये लोग नारनौल तथा मेवात के जिलों में निवास करते थे। ये लोग अपना सिर, चेहरा तथा भुआं तक मुड़वाते थे, इसलिए ये लोग मुड़िया कहलाते थे। इसलिए इस विद्रोह को मुड़िया विद्रोह भी कहते हैं। ये लोग गृहस्थों की भांति रहते थे और साधुओं जैसे कपड़े पहनते थे। इनका मुख्य व्यवसाय खेती था। एक दिन एक मुगल सैनिक ने एक सतनामी से झगड़ा कर लिया और उसने सतनामी का डंडे से सिर फोड़ दिया। इसी घटना से क्रोधित होकर सतनामियों ने विद्रोह कर दिया।
उन्होंने झगड़ा करने वाले सिपाहियों को बुरी तरह पीट डाला। सतनामियों ने संगठित होकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। मुगलों ने अनेक सतनामियों को बंदी बनाया। एक युद्ध में सतनामियों ने नारनौल के फौजदार करतलब खां को पराजित किया और उसे मार डाला तथा नारनौल पर सतनामियों का अधिकार हो गया। सम्राट ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अनेक बार सेनाएं भेजी, लेकिन वे पराजित हुई। अंत में औरंगजेब ने तोप खाने के साथ एक मजबूत सेना भेजी। युद्ध में सतनामियों ने बहुत साहस से लड़ा, लेकिन वे हार गए। लगभग 2000 सतनामी मारे गए और बाकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा और वीडियो काफ़ी बोरिंग भी होगा, इसलिए आपको पूरे पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखना है। सिखों का विद्रोह की बात करें तो औरंगजेब की धार्मिक अत्याचार की नीति से उत्तेजित होकर सिखों ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। उनका उपदेश था कि मुक्ति का मार्ग ईश्वर की पूजा और अच्छे कर्म में है। उनका बाहरी आडंबरों में विश्वास नहीं था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का पक्ष लेने के कारण सन 1606 में जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाकर मार डाला। तभी से सिखों और मुसलमानों के बीच संघर्ष की नींव पड़ गई। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवाई थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक अत्याचारपूर्ण नीति का विरोध किया था। इस हत्या से सिखों में भयंकर विरोध की ज्वाला जलने लगी। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने पिता की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने सिखों का जो एक नवीन संघ है सैनिक संघ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक नवीन खालसा पंथ की नींव डाली। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा के लोगों ने औरंगजेब की धर्मांधता का जवाब धर्मांधता से देने की नीति का अनुसरण किया। औरंगजेब ने सिखों का दमन करने के लिए अनेक बार सेनाएं भेजी, लेकिन मुगलों को अनेक बार हार का मुंह देखना पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु तक सिखों ने बराबर संघर्ष जारी रखा। मुगल अंतिम समय तक सिखों का दमन करने में सफल नहीं हो सके और सन 1708 में एक अफगान ने धोखे से गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। सिखों के विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई और औरंगजेब और मुगल साम्राज्य कभी भी सिखों को पूरी तरह नहीं दबा सके। इसके बाद में राजपूतों का विद्रोह होता है। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुओं की नीति के कारण अनेक राजपूत राज्यों ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। औरंगजेब को राजपूतों से भयंकर युद्ध करने पड़े। सबसे पहला विद्रोह बुंदेलों ने अपने राजा चंपत राय के नेतृत्व में किया। दूसरा संघर्ष मारवाड़ के राजपूतों के साथ हुआ। तीसरा संघर्ष मेवाड़ के साथ हुआ। इन संघर्षों में मुगल साम्राज्य को असहनीय क्षति उठानी पड़ी। राजपूत लोग मुगल साम्राज्य के बड़े सहायक बने रहे, लेकिन औरंगजेब की धार्मिक भेदभावपूर्ण नीति ने उनको साम्राज्य का विरोधी बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भी मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। राजपूतों के संघर्ष की विस्तृत विवेचना जो है हमने जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ औरंगजेब की धार्मिक नीति, उसमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है। औरंगजेब की धार्मिक नीति को बहुत आसानी से देखना चाहें तो आप यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है, जहाँ पर हमने ये समझा कि जो अलग अलग मुगल सम्राट थे उनकी धार्मिक नीति क्या थी। कहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी नीति काफ़ी ज़्यादा उदार थी और वे हिंदू मुस्लिम भाई भाई के सिद्धांतों पर चलते थे। तो कहीं पर औरंगजेब जैसे शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने ऐसी धार्मिक नीतियों का निर्माण किया जिनके चलते मुगल साम्राज्य को कलंकित होना पड़ा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मनुष्य जीवन में दृढ़ संकल्पों में स्थिर है वह संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है। इसलिए अपने आप को दृढ़ संकल्प से युक्त कीजिए, मुक्त नहीं। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।